वेरी वार्म वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेंट। जैसे आज का हमारा टॉपिक है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी टू प्रिडिक्ट मार्केट। तो काफ़ी टाइम से आप लोगों की तरफ से हमें रिक्वेस्ट मिल रही थी कि आप आईवीज पे करें सेशन। और जैसे कि मेरे प्रीवियस सेशंस में मैंने आईवीज कवर करी थी कि आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट का टॉप बन रहा है या बॉटम बन रहा है। और रिसेंट हम एग्जांपल भी लेंगे आज के सेशन। इस तरीके से दिख रहा था कि आज निफ्टी नीचे बंद होनी चाहिए, तो ये सारे एग्जांपल हम लेंगे। तो मूव करते हैं हम आज के सेशन पे। तो सबसे पहले हम जो डिस्क्लेमर है वो डिस्कस करते हैं कि आज के सेशन पे जो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, स्टॉक्स हो गए, इंडेक्सेस हो गए, वो सिर्फ इलस्ट्रेशंस के लिए हैं, कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है। राइट। तो सबसे पहले आज के जो भी टॉपिक हैं उसमें सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी होती क्या है। मोस्ट ऑफ द मेरे को लगता है पार्टिसिपेंट जो हैं, जो ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी इसका नॉलेज होगा। उसके बाद हम कवर करेंगे कि ओवर प्राइस और अंडर प्राइस ऑप्शन कैसे हम पता करें कि ऑप्शन ओवर प्राइस है या अंडर प्राइस है। देन इवेंट बेस्ड क्या होता है, इवेंट बेस्ड में हम टाइमिंग कैसे करें मार्केट में बेस्ड ऑन आईवी की, अगर आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है या फेड का कुछ न्यूज़ आने वाली है, या हम कह सकते हैं कि जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स होने वाली हैं, तो उस टाइम पे जब आईवी बढ़ रही है उन इवेंट्स को हम कैसे टाइमिंग करें वो हम समझने की कोशिश करेंगे। देन आईवी के बेसिस पे हम किस तरीके से हम आईवीज लें कि आईवी के बेसिस पे हम किस तरीके से स्ट्राइक सेलेक्ट करें या एक्सपायरी सेलेक्ट करें कि करंट एक्सपायरी में काम करना है या नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करना है। ठीक है। एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मार्केट टॉप्स एंड बॉटम विद आईवी आईवी। तो आईवी के बेसिस पे हम मार्केट टॉप एंड मार्केट बॉटम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। राइट। तो द वेरी फर्स्ट जो टॉपिक है, थोड़ा बाइलिंगुअल रखूंगा क्योंकि कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर थोड़ा इंग्लिश में भी रखिए। तो व्हाट इज इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का होता है कि इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी होती क्या है। राइट। जस्ट लेट मी यूज हाइलाइटर। ओके। तो सबसे पहले हमारा जो हम आईवी की बात करते हैं वो क्या करता है, मार्केट एक्सपेक्टेशंस ऑफ हाउ वॉलेटाइल स्टॉक प्राइस विल बी इन फ्यूचर। यानी कि फ्यूचर में स्टॉक का प्राइस या मैं बोलूं इंडेक्स का प्राइस क्या होने वाला है, उसकी एक्सपेक्टेशन हम आज के दिन लगा रहे हैं। उसके बेसिस पे हम ये आईवी कैलकुलेट हो रही हैं, मेजर हो रही हैं। एक तरीके से हम बोले जैसे कि अगर इन्फोसिस के रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो बिफोर इन्फोसिस रिजल्ट अनाउंसमेंट व्हाट वी सी कि आईवीज शूट अप हो जाती हैं। राइट। तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि रिजल्ट्स के आने के बाद जो प्राइस होंगे वो शूट अप होंगे या फॉल फॉल होगा प्राइस में। तो मूवमेंट एक्सपेक्टेशंस है फ्यूचर में, जिसके बेसिस पे आज के दिन हमारे क्या है, ऑप्शन प्राइजेस जो हैं वो क्या हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। राइट। क्योंकि ऑप्शन सेलर भी महंगे ऑप्शन बेचेगा, चाहे वो कॉल का हो चाहे वो पुट का हो। तो इसके बेसिस पे आज के दिन यानी करंट डे पे हमारी जो भी ऑप्शन प्राइजेस होंगे वो बढ़ जाएंगे। तो हमने क्या किया कि करंट डे पे हमने फ्यूचर पे क्या प्राइस होगा वो मार्केट एक्सपेक्टेशंस को कौन बताता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बताता है। और ऑप्शन प्राइसिंग के लिए अगर हम बोलें सबसे की फैक्टर अगर आज के दिन जो भी है वो सबसे की फैक्टर होता है आईवी यानी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी या आप वॉलेटिलिटी बोलिए। क्योंकि मैं अगर आज के दिन देख रहा हूँ सडनली मार्केट में कुछ भी नहीं होता है ना। आज के दिन अगर मैं बोलूँ कोई थीटा जाएगा नहीं, लेट से कि 10 मिनट के अंदर मैंने देखा ऑप्शन के प्राइस अचानक बढ़ गए, तो क्या हुआ, थीटा तो गया नहीं मार्केट में, यानी टाइम वैल्यू तो उतनी रही, एक्सपायरी सेम ही है अभी भी। अगर मैं बोलूँ 2 दिन एक्सपायरी को है लेट्स से एग्जांपल के लिए, तो वो 2 दिन है ही अभी भी। और अगर अंडरलाइन का प्राइस चेंज नहीं हुआ, निफ्टी अगर मूव नहीं करी है तो निफ्टी में भी मूवमेंट नहीं आई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं आईवी बढ़ी है, इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी बढ़ी है, जिसके चलते हमने ऑप्शंस के प्रीमियम को शूट अप होते हुए देखा। राइट। तो आईवी बेसिकली क्या करती है, मार्केट फोरकास्ट फॉर फ्यूचर वॉलिटिलिटी, यानी फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बेसिस पे हमारी आईवी होती है। तो आप देखते होंगे पीछे हम देख रहे थे जिस तरीके से आईवी बढ़ी हुई थी, अब धीरे धीरे अगेन इवेंट्स हो रहे थे, यानी इंडिया पाकिस्तान की जब हम वॉर की सिचुएशन देख रहे थे, अगेन उसके बाद ट्रम्प के टैरिफ की न्यूज हम बार बार सुन रहे थे कि टैरिफ पे स्टेटमेंट्स आ रहे थे, तो आईवी उस टाइम पे शूट अप और की थी। अब धीरे धीरे आप देख रहे हो चीजें थोड़ा थोड़ा कूल ऑफ होती हैं हमें दिखाई दे रही है और आईवी भी नीचे दिख रही है। तो उसके बेसिस हम देख रहे हैं कि जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो फॉल हुए हैं। राइट। तो ये आईवी ड्राइव कहाँ होती है, ये जो प्राइसिंग मॉडल होते हैं, ब्लैक एंड सोल मॉडल हो गया, बायनोमियल मॉडल हो गया, बहुत सारे मॉडल्स हम लोग यूज करते हैं जिसके बेसिस पे करते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली मॉडल होता है वो ब्लैक एंड सोल मॉडल होता है, जिसके बेसिस पे हम आईवी कैलकुलेट करते हैं।
ठीक है, अब हाई आईवी इज इक्वल टू हायर एक्सपेक्टेशन मूव। तो अब यहाँ पे क्या, हायर आईवी इज इक्वल टू हायर एक्सपेक्टेशन मूव, डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं होता, राइट। अगर आपकी आईवी बढ़ रही है तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, मार्केट में आने वाले टाइम पे जो मूवमेंट है वो थोड़ा हाई होगी, राइट। अब यहीं पे हम देखें कि आईवी इंक्रीज विद अनसर्टेनिटी, तो अनसर्टेनिटी को कौन प्रिडिक्ट करता है, आईवी अनसर्टेनिटी को प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, तो अर्निंग्स, मैक्रो इवेंट्स जो भी आएंगे उनके बेसिस पे आईवी क्या होगा, इंक्रीज करेगी आने वाले टाइम पे। तो आईवी बेसिकली हम लोग क्या समझ रहे हैं, आईवी का मतलब ये हुआ जो भी अनसर्टेनिटी होंगी उसमें आईवी बढ़ेगी, अगर अनसर्टेनिटी नहीं है तो आईवी फ्लैट होगी या धीरे धीरे कूल ऑफ होगी। ठीक है, दूसरी चीज हमने ये समझी कि आईवी क्या है, आईवी इट्स रिफ्लेक्ट द मार्केट फोरकास्ट ऑफ स्टॉक या इंडेक्स फ्यूचर प्राइस या फ्यूचर वॉलेटिलिटी। अब ओवर प्राइस और अंडर प्राइस ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ओवर प्राइस और अंडर प्राइस क्या होता है। तो बिफोर जंप इन टू दिस हम लोग क्या समझते हैं कि होता क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आप में से काफी लोग ऑलरेडी कॉन्सेप्ट समझते भी होंगे कि ऑप्शंस मार्केट को हम सेलर मार्केट कहते हैं, राइट। वाई वी से कि ऑप्शन मार्केट इज डोमिनेटेड बाय द सेलर, जैसे जेन स्ट्रीट का भी आपने सुना होगा कि काफी ह्यूज अमाउंट में ऑप्शन सेलिंग करते थे, राइट, और ऊपर जाके प्राइस अप करके कॉल ऑप्शन बेच रहे हैं। तो इस तरीके के इंस्टेंसेस आपने अगर सेबी की वो रिपोर्ट पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा, जो इंटरिम नोटिस आया था उसमें तो उन्होंने मेंशन भी किया था, राइट। तो उस तरीके से आप देखिए कि जो ऑप्शंस अगर हमें सेल करना है तो उसका जो मार्जिन होगा दैट इज इक्वल टू द फ्यूचर विच इज 2.1 2.25 लाख रुपीज। तो अब आज के दिन अगर मैं 100 रुपए की ऑप्शन भी बोलता हूँ विच इज वेरी नियर टू एटीएम आज के टाइम पे इस वॉल पे, तो उसका क्या हो रहा है, उसके लिए मुझे मतलब हुआ कि 7500 रुपीज यानी 7500 रुपीज को मुझे अगर कमाना है, आई वॉन्ट टू अर्न 7500 रुपीज, फॉर दैट आई हैव टू डिप्लॉय द मार्जिन ऑफ 2.1 लाख रुपीज, राइट। तो एज ए रिटेलर मुझे ये चीज कभी अट्रैक्ट नहीं करेगी, आई विल नॉट गेट अट्रैक्टेड विद दिस। ठीक है, दूसरी चीज होती है रिटेल हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट के उसमें अवॉइड करते हैं ऑप्शन सेलिंग। सेकंड क्या होता है, रिस्क ऑफ अनलिमिटेड लॉस। अब थ्योरेटिकली हम बोलते हैं कि अनलिमिटेड लॉस, यानी अगर मार्केट में मूवमेंट आएगी आपके अगेंस्ट तो आप क्या करोगे, आप अब अपनी पोजीशंस क्या करना करोगे कि आपको डर लगेगा, बिकॉज बीइंग अ रिटेलर आप बोलोगे मैंने सिर्फ 7500 रुपीज यानी 7500 रुपीज अर्न करने के लिए पोजीशन बनाई थी, अब क्या हो गया, ये स्टॉक मूव कर रहा है, अब 15,000 का मुझे लॉस लग रहा है। तो आपको वो चीज डर लगेगी ये कहीं 22,000 हो जाए या फिर आने वाले टाइम पे 50,000 ना हो जाए। तो रिटेलर को वो चीज डर लगती है, क्यों, क्योंकि उसके पास कैपिटल बहुत लिमिटेड होती है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि उनको जो ये अनलिमिटेड लॉस दिखता है उसके उसके चलते भी वो लोग ऑप्शंस बाइंग प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, सिर्फ प्रीमियम चाहिए अपफ्रंट में और मैक्सिमम रिस्क क्या होगा, लिमिटेड होगा। तो इस चक्कर में भी वो क्या करेंगे, एक अवॉइड करेंगे पोजीशन। देन उसके बाद क्या होता है, एक हम लोग हमेशा होता है कि क्विक रिटर्न्स, मल्टीफोल रिटर्न्स, यानी हम कोशिश करते हैं कि 10 रुपए की ऑप्शन 50 रुपए की हो गई तो मुझे क्या हुआ, मुझे 5 टाइम रिटर्न्स मिल गए। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द जो रिटेलर्स होते हैं वो स्पेकुलेशन करते हैं रादर देन फॉलोइंग एंड स्ट्रेटजी, यानी स्ट्रेटजी को फॉलो करने के बजाय वो क्या प्रिफर करते हैं, वो प्रिफर करते हैं मल्टीफोल रिटर्न्स के, उसमें स्पेकुलेशन ज्यादा फॉलो करते हैं इंस्टेड ऑफ कि कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी हो, राइट। तो ये सारे रीजंस की वजह से जो रिटेलर होता है वो हमेशा बायर साइड में होता है, और उसके अगेंस्ट जो होगा सेलर वो कौन होगा, जिसके पास फंड्स होंगे, यानी प्रॉप डेस्क, HNIs हो गए, FIs हो गए आपके, तो उनके पास कंट्रोलिंग पावर होती है, मार्केट को कंट्रोल करने की पावर होती है। तो इस चक्कर में क्या होता है, आप देखते हो कि क्या होगा कि रिटेलर मोस्ट ऑफ द टाइम रिटेलर क्या करता है, लॉस बुक कर रहा होता है, चाहे वो 7500 की अगर उसने ऑप्शन बाई भी करी होगी, लेट्स से मैं बोल रहा हूँ टोटल प्रीमियम, तो वो भी धीरे धीरे नीचे क्या होगा, धीरे धीरे जीरो की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जाते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमने एक चीज देखी, यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है
कि जब हम मार्केट की, मैंने एक ऑप्शन चेन का एक प्रिंट स्क्रीन लिया है, राइट। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि बेसिकली होता क्या है, जो जर्नल नॉर्मल सिनेरियो मार्केट का होता है उसमें हमेशा पुट की आईवी आप देखोगे वो हमेशा एक नॉर्मल होंगी, यानी स्लाइटली हायर होंगी। और उसके पीछे रीजन क्या है, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो पुट की आईवीज और यहाँ पे आपको कॉल की आईवीज दिख रही है, राइट। तो अगर मैं बोल रहा हूँ पुट की आईवी हायर होंगी जनरल सिनेरियो में, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पैनिक में मार्केट गिरती है, पैनिक में मार्केट कभी भागती नहीं है, राइट। और वैसे ही हम बोलेंगे कि पैनिक में जब मार्केट गिर रही तो डेफिनेटली जो पुट सेलर हैं वो आपसे प्रीमियम थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा चार्ज करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप देखोगे तो आपको नॉर्मल सिनेरियो में 2-3% का एक आपको इसमें गैप जरूर दिखेगा। यानी यहाँ पे अगर आप एटीएम की ऑप्शन भी लोगे तो उसमें आपको पुट की आईवी जनरली हायर दिखेगी एज कंपेयर टू कॉल की आईवी। अब यहाँ पे हमने क्या सिनेरियो देख रहे हैं कि कॉल की आईवी स्लाइटली हायर है एज कंपेयर टू पुट, राइट। अगर हम यहाँ पे देखें तो कॉल की आईवी आप देखो हायर है एज कंपेयर टू पुट, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉल्स हैं वो थोड़ा सा ओवर प्राइज्ड हैं, क्योंकि पुट में क्या, मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बोली कि पुट में हमेशा मार्केट पैनिक में गिरती है, इसलिए पुट की आईवी स्लाइटली हायर होती है कॉल से, और कॉल की आईवी अगर हायर होगी तो अब अगर मैं ऑप्शन सेलर हूं लेट्स से, तो मेरे को क्या चीज अट्रैक्ट करेगी, मुझे अट्रैक्ट करेगी कि पुट मैं सस्ती बेचूं या कॉल महंगी बेचूं, राइट। या मैं कोई स्ट्रैटेजी बनाऊंगा जिसमें मैं प्रिफर करूंगा कि मेरी कॉल्स ज्यादा बिके एज कंपेयर टू पुट, राइट। तो प्रेफरेंस क्यों होगी, क्योंकि आईवीज यहाँ पे ज्यादा है, राइट। आईवी ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि मेरा जो प्रीमियम है 88 रुपीज, 67-50 रुपीज, वो स्लाइटली हायर है, राइट। अब एग्जांपल भी अगर आप देखो तो 250 के पास भी अगर मैं मार्केट समझूं यहाँ से, तो यहाँ पे आप देखोगे 47 रुपीज यहाँ ऑप्शन आ रही है, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये 50 रुपीज आ रही है, तो 3 रुपए का फर्क फिर भी आपको दिख रहा है। और अगर मैं यहाँ पे मार्केट सेंटर ले लूं 25-200, दो मार्केट इन दोनों के बीच में ही होगा, राइट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पुट के जो प्रीमियम है वो कम है एज कंपेयर टू कॉल के प्रीमियम। तो कॉल जो ऑप्शन सेलर होगा वो कॉल बेचना शुरू करेगा, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ट्रैक रखना है कि पहले तो मुझे आईवीज देखनी है, राइट, कि आईवीज किस साइड मेरी ज्यादा मूव कर रही है, हायर है, तो मुझे ये समझ में आ जाएगा मेरा प्रेफरेंस किस साइड होना चाहिए। अगर मुझे ये हाई दिख रही है तो मैं ये सेल करके चलूंगा, यानी ये मेरी माइनस होंगी और ये साइड मेरी प्लस होगी। बट इसको मैं मिक्स किसके साथ करूंगा, मैं इसको मार्केट ट्रेंड के साथ मिक्स करूंगा। यानी अगर मुझे कोई टेक्निकल इंडिकेटर जब मिल जाए कि यहाँ से सेल ऑफ हो रहा है, लेट्स से आप वीवैप फॉलो कर रहे हैं, जैसे हम काफी सेशन में सिखा सिखा चुके हैं आप लोगों को कि वीवैप कैसे फॉलो करना है। तो वीवैप भी अगर आप फॉलो कर रहे हो, वीवैप में आपको जब भी लगता है मंदी के सिग्नल लगते हैं तो आप प्रिफर पुट की साइड करो एज कंपेयर टू कॉल बाइंग की जगह पुट बाइंग करो आप, राइट। अगर मैं मेरे लिए, क्योंकि अंडर प्राइस इस टाइम पे पुट मेरे लिए अंडर प्राइजेस है, तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं कि मुझे ये पता लग जाएगा कि किस तरीके से मुझे इसमें करना है, राइट। अब इसको मैं फर्दर कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो उससे पहले हम थोड़ा इवेंट बेस्ड समझते हैं। तो इवेंट्स बेसिकली आप अगर देखो तो इवेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली अगर हम ज़्यादातर देखें तो कॉर्पोरेट इवेंट होते हैं, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस की एजीएम हो गई, इनके अर्निंग्स, इन्फोसिस के अर्निंग्स हो गए, टीसीएस के अर्निंग्स हो गए। मैक्रो देखें तो बजट से पहले हम देखते हैं मार्केट में मूवमेंट देखते हैं, आरबीआई पॉलिसी आने से पहले हम देखते हैं वॉलेटिलिटी बहुत हाई होगी या फेड रेट डिसीजन आने वाला होता है। पॉलिटिकल अगर हम देखें तो जो लोकसभा या स्टेट्स के इलेक्शंस होते हैं उनके हो गए। इंटरनेशनल देखें तो यूएस का हम देखते हैं सीपीआई देख लेंगे, या फेड मीटिंग, या क्रूड ऑयल प्राइसेस हम देख लेते हैं, जो पॉलिटिकल हम देख लेते हैं, राइट। तो अब बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो लास्ट वाली जो स्लाइड में आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, तो उससे वो होगी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इवेंट बेस्ड में क्या होता है, बेसिकली अगर इवेंट की हम बात करें, इवेंट आपको पता है, लेट्स से मैं आरबीआई पॉलिसी का एग्जांपल ले लेता हूँ, या आप इन्फोसिस का एग्जांपल ले लो। इन्फोसिस में हमने पास्ट में भी देखा है कई बार वॉलिटिलिटी 60 पे पहुंच जाती है आईवी ऑप्शंस की। तो अगर इन्फोसिस
का रिजल्ट आने वाला है। आप सबको पता है इन्फोसिस के रिजल्ट आने वाले हैं, राइट? तो अगर हम पीछे देखें, 2-3 क्वार्टर पीछे पहले देखें, तो हम देखते थे कि इन्फोसिस के रिजल्ट आने से पहले क्या होता था, आईवी शूट होके 60 पहुंच जाती थी। क्योंकि आपको ये पता है रिजल्ट आएंगे, कुछ ना कुछ आएगा, या तो अच्छा आएगा या बुरा आएगा, या गाइडलाइंस दे देंगे आगे के लिए। तो उसके बेसिस पे आपको ये पता है मूवमेंट तो आने वाली है। तो होगा क्या कि जस्ट इवेंट से पहले क्या होगा, एक मार्केट में एक एक्सपेक्टेशंस बन जाएगी कि इस इन्फोसिस में कुछ ना कुछ मूवमेंट आने वाली है, जिसके चलते हम लोग क्या देखेंगे, स्पाइक्स देखेंगे आईवी के अंदर। यानी आप सडन देखते हो कि आईवी आगे सीधे 60 पे आईवी हो गई है, जबकि जनरली आप देख रहे हो 35 या 30 पे मूव कर रही है, और अचानक से डबल हो गई आईवी। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें प्राइजेस की, तो ऑप्शंस के प्राइजेस काफी अच्छे, मतलब नॉट डबल, मोर देन डबल प्राइजेस मूव कर जाते हैं, राइट? तो अब हम देखें कि ट्रेडर एक्सपेक्ट हायर वॉलेटिलिटी हिंस डिमांड हायर प्रीमियम। तो क्या होगा, अगर आप ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि अगर मैं ऑप्शन सेलर हूं और मुझे पता है स्टॉक में मूवमेंट आने वाली है, लेट्स से 6 से 8% की मूवमेंट आने वाली है, तो मुझे तो रिस्क लगेगा। तो मैं बोलूंगा भाई मुझे तो प्रीमियम ज्यादा चाहिए, आई नीड हायर प्रीमियम बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग हायर वॉलेटिलिटी इन इन्फोसिस, राइट? सो आई विल डिमांड हायर प्रीमियम, एंड बिकॉज ऑफ दिस आईवी शूट अप टू 60 और लेट्स से 65। तो इवेंट पे हमेशा आप देखोगे पहले आईवी इसलिए मूव कर जाती है। और अगर मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, वो बताया क्या बताया था कि प्रेजेंट डे में फ्यूचर में जो प्राइस मूवमेंट होने वाली है वो उसके एक्सपेक्टेशन पे करंट में जो हम लोग शूट अप होते हैं प्राइजेस, वो बिकॉज ऑफ आईवी होते हैं। तो हम फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पे करंट में ही प्राइजेस मूव करते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, बिफोर इवेंट आईवी राइजेस कर जाते हैं। अब बायर्स को क्या होता है, बायर्स हो आप तो आपको क्या करना पड़ेगा, हायर प्रीमियम देना पड़ेगा, यू हैव टू पे हायर प्रीमियम। जबकि सेलर क्या करेगा, सेलर इन्फ्लेटेड प्रीमियम से पैसे कमाएगा। अब लेट्स से कि अगर वो 60 की आईवी थी इन्फोसिस के अंदर, तो आप देखोगे कि पता चला आपके जो प्राइजेस, ऑप्शन के प्राइजेस हैं, वो ऑलरेडी काफी लंबी रेंज कवर कर रहे हैं, यानी कि प्राइस मूवमेंट में आपको काफी लंबी मूवमेंट चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेलर किससे कमा रहा है, इन्फ्लेटेड प्रीमियम से कमा रहा है, और बायर कहाँ लूज करेगा, हायर प्रीमियम देके लूज करेगा। अब इवेंट हो जाता है, राइट? या इवेंट से पहले अगर हम करें तो हम क्या करते हैं, आईवी क्रश बोलते हैं इसे। बेसिकली आईवी क्रश क्या हुई कि सडनली आपने देखा, लेट मी जस्ट यूज अनदर पेन, ठीक है, ये हुई, यहाँ पे हुई आपकी 60, और अचानक से इवेंट जैसे ही आएगा, अचानक से आप देखोगे आईवी आ गई वापस नॉर्मल 35 पे। और ये एक ही दिन के अंदर होगा, मुश्किल से 1-1.5 घंटे के अंदर ये चीज हो जाएगी। तो आपको क्या दिखा, अचानक से आईवी 60 से नीचे आई, तो ये क्या होगी, क्रश हो गई आईवी। आईवी अचानक से ऊपर थी और अचानक से नीचे आ गई। तो इस आईवी क्रश को प्ले करने के लिए क्या किया जाता है, इस आईवी को क्रश को प्ले करने के लिए जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रडल सेल करते हैं, स्ट्रेंगल सेल करते हैं। जैसे अब आरबीआई मीटिंग की भी अगर मैं बात करूं, तो आपने वीकली कॉन्ट्रैक्ट को आप ध्यान रखो कि जब बैंक निफ्टी की वीकली कॉन्ट्रैक्ट होते थे, तब आप देखते होंगे कि फ्राइडे के दिन हजार हजार 1200 रुपए के हम स्ट्रडल्स बेचते थे, और शाम तक आप देखते थे उसमें आराम से आपको 150-200 रुपए प्राइजेस टूट जाते थे, राइट? तो वो क्या होता था, आईवी धीरे धीरे वहां पे हम थीटा प्ले कर रहे थे। बट आरबीआई की जब मीटिंग होगी, उससे पहले आईवी बढ़ी हुई है, तो आप क्या कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ठीक है मूवमेंट ज्यादा होगी नहीं, इंडेक्स है, तो आप क्या कर रहे हो, स्ट्रैडल तो रिटेलर के लिए मैं नहीं बोलूंगा, बट स्ट्रैंगल अगर आप दूर की कर रहे हो, बेच रहे हो, ठीक है, विद डेफिनेट स्टॉप लॉस, तो आप स्ट्रैंगल बेचोगे, तो आप दूर के ऑप्शन बेच रहे हो, तो आप एक काफी बड़ी रेंज कवर कर लोगे बिकॉज ऑफ हायर आईवी, अगर आईवी हाई है। अब आफ्टर इवेंट क्या होगा, आईवी ड्रॉप होगी शार्पली, प्रीमियम फॉल, और ऑप्शन सेलर विल मेक प्रॉफिट। माय वॉइस इज क्लियर टू यू? वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है, यहाँ पे हम लोग, तो ड्यूरिंग आईवी अब क्या करा जा सकता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है, ठीक है आपने हमें बता दिया कि आईवी बढ़ रही है, गिर रही है इवेंट से पहले। तो ड्यूरिंग हाई आईवी, यानी जैसे आपको पता है कि आरबीआई की
पॉलिसी आने वाली है, लेट्स से मैं बोलता हूं कि मुझे ये एंटिसिपेशन है मार्केट में कि 25 बेसिस पॉइंट से आरबीआई में एक वो आने वाला है, रेट कट आने वाला है, जिसके चलते मुझे एक पोजीशन बनानी है। अब मुझे पता है 25 बेसिस पॉइंट का कट आना ही आना है। ठीक है, लास्ट अगर आपको लास्ट आरबीआई का पता हो तो उसमें 25% और इवन कई लोग 50 बेसिस पॉइंट की भी बात कर रहे थे। तो अगर 25 बेसिस पॉइंट का कट आना है, मैं बोलूंगा मुझे बुल कॉल स्प्रेड ही बनाना है या मुझे तेजी खेलनी है। तो आप क्या करोगे, अगर आप नेकेड कॉल बाय करोगे तो बिकॉज ऑफ हाई आईवी आप बहुत बड़ा प्रीमियम देने वाले हो मार्केट को। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर की एक कॉल बेच के इसको बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब रीजन क्यों है इसका, क्योंकि अगर आप बाय कॉल करोगे तो बैंक निफ्टी में सब्सटैंशियल मूवमेंट के बाद भी आप देखोगे यू आर नॉट इनटू प्रॉफिट, यू आर नॉट मेकिंग मनी बिकॉज ऑफ आईवी क्रश, राइट। अगर मैं बोलूं आईवी फॉल हो जाएगी तो यू विल नॉट गोइंग टू मेक मनी ऑन दिस, राइट। तो रिड्यूस प्रीमियम कॉस्ट एंड लिमिट लॉसेस, तो ये स्ट्रेटजी मेरी क्या करेगी, यू कैन डू बेयर पुट स्प्रेड ऑल्सो। अगर आपको लगता है कि ठीक है मार्केट में एंटिसिपेशन है 25 बेसिस पॉइंट का बट नहीं करने वाली आरबीआई, तो बैंक निफ्टी गिरेगी गिरेगी, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बेयर पुट स्प्रेड्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो स्प्रेड कन्वर्जन का क्या रीजन है कि मुझे हाई आईवी बाय नहीं करनी, साथ के साथ सेल भी करनी है मुझे, राइट। तो हमेशा हाई आईवी में आप क्या करोगे, डेबिट स्प्रेड करोगे इंस्टेड ऑफ नेकेड ऑप्शन। नेकेड ऑप्शन मुझे नहीं करने हैं हाई आईवी के, जब भी हाई आईवी चलेगी मुझे नेकेड ऑप्शंस नहीं करने हैं, अदरवाइज आई विल नॉट मेक मनी। ठीक है, और उसके बाद अब एक सेकेंड, आवाज ठीक है, वॉइस इज ऑडिबल और इट्स लो। ठीक है, परफेक्ट। ऑडिबल है, ऑडिबल है। ओके ओके, हाँ वो कुछ एक दो लिख रहे हैं कि शायद वॉइस इज नॉट, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आफ्टर द इवेंट आईवी फॉल, जिसे हम कहते हैं आईवी क्रश, राइट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया इन्फोसिस का, 60 से अचानक से 30 आईवी आ जाएगी, 65 से 35 आ गई आईवी। तो उस सिनेरियो पे क्या करना है आपने कि अगर मेरा स्टॉक मूव भी कर गया तो मैंने क्या किया, मैंने तो क्या किया, पैसे बनाए नहीं। आपको ये रिग्रेट जरूर होगा कि इन्फोसिस भाग गया, मैंने एंटिसिपेशन किया था इन्फोसिस के रिजल्ट अच्छे आएंगे और इन्फोसिस चला, 4% इन्फोसिस भाग गया सेम डे पे, या 6% भाग गया। अब मेरे को क्या हुआ कि आईवी अचानक से 60 से सीधे 30 आ गई, आई एम स्टिल इन लॉसेस और आई एम स्टिल एट पार, यानी मैं सेम जहां पे मैंने पोजीशन बनाई थी वही प्राइस हुआ ऑप्शन का इतनी मूवमेंट के बाद भी, या मेरा ऑप्शन का प्रीमियम स्लाइटली नीचे है, आई एम स्टिल इन लॉसेस डिस्पाइट कि मैं करेक्ट डायरेक्शन पे था। यानी मैंने जो डायरेक्शन प्रेडिक्ट करी थी इंडेक्स के लिए या स्टॉक के लिए उसमें मैं सही होने के बाद भी मैं गलत हुआ। तो आपने क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यू मस्ट अवॉइड बाइंग ऑप्शंस राइट बिफोर द इवेंट अनलेस एक्सपेक्टिंग अ बिग मूव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इवेंट से पहले आईवी आपको दिख रही है शूट अप हो रखी है और उसके बाद भी आप क्या कर रहे हो, नेकेड ऑप्शन बाय कर रहे हो। तो आप इस चीज के लिए तैयार रहिए कि आपको या तो बहुत कम पैसे मिलेंगे या हो सकता है यू एंड अप विथ मेकिंग लॉसेस। अब आईवी से हम स्ट्राइक्स कैसे सेलेक्ट करें या एक्सपायरी कैसे सेलेक्ट करें, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ठीक है आईवीज मुझे पता लग गए हैं कैसे यूज करना है, बट अगेन आई एम स्टक इन सेलेक्टिंग स्ट्राइक्स और एक्सपायरी। तो सबसे पहले जैसे हम आईवीज की हम बात करते हैं तो आईवीज क्या होती है, हमने पहले ही बताया आपको कि मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर मूवमेंट, यानी फ्यूचर में जो मूवमेंट होने वाली है उसकी एक्सपेक्टेशन प्रेजेंट डे पे जो है उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आज के दिन ऑप्शंस प्राइस को वैल्यू कर रहे हैं, राइट। हायर आईवी एक्सपेंसिव ऑप्शंस होंगे, लो आईवी चीपर ऑप्शन होंगे, राइट। अब क्या करना है हमें, कॉम्बिनेशन बनाना है स्ट्राइक और एक्सपायरी का डिपेंडिंग ऑन आईवी लेवल, टाइम एंड एक्सपेक्टेड मूव। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्या आईवी क्या चल रही है, टाइम कितना, हाउ मच टाइम लेफ्ट, यानी थीटा एम आई पेइंग थीटा टू द मार्केट, और व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग मूव इन द मार्केट, लाइक इट्स मूविंग ऑन माय फेवर और नॉट, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, स्ट्राइक सिलेक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपने अगर देखा होगा इन पास यू ऑल्सो सीन दिस थिंग, वेन एवर आईवी इज बिलो 15,
निफ्टी की, ठीक है, तो आपके ऑप्शंस में यू आर मेकिंग मनी, राइट। या आप नोटिस करना अपने जो प्रीवियस ट्रेड भी आप ट्रेड लॉग खोल के देखना, और अगर प्रीवियस आईवी आपके पास आती है या आने वाले टाइम पे आप फ्यूचर में ट्रैक करना कि जब भी निफ्टी की आईवी 15 से नीचे रही है, राइट, और बीइंग ए रिटेलर, बीइंग ए ऑप्शन बायर, एम आई मेकिंग मनी, तो 15 के नीचे जब आएगी आपका जो हिट रेशियो होगा वो ज्यादा अच्छा होगा एज कंपेयर टू जब 15 या 18 से ऊपर जब आईवी मूव कर जाती है, 20 से ऊपर। हायर आईवी में आपके स्टॉप लॉसेस कटेंगे, आप थीटा दे रहे होंगे मार्केट को, राइट, एंड यू आर बाइंग एक्सपेंसिव ऑप्शन और यू मेकिंग एंड अप विद मेकिंग लॉसेस और वेरी मिनिमल प्रॉफिट। अब क्या हो रहा है कि लो आईवी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं मार्केट एक्सपेक्ट काम एंड कंसोलिडेशन। अगर कोई इवेंट नहीं है मार्केट में आने वाले टाइम में, नो बडी इज एक्सपेक्टिंग एनी इवेंट फर्दर अपकमिंग इन 1 मंथ और 1 वीक और 2 मंथ, तो डेफिनेटली आईवी विल बी कूल ऑफ। I will be below 15 or around 10, nowadays it's around 10 12, राइट। तो वो क्यों है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन अभी कोई है नहीं मार्केट में कि कोई इवेंट आने वाला है आसपास। तो मार्केट क्या है, कंपोजिट है, काम है, कंसोलिडेट हो रहा है धीरे धीरे। आप रोज भी देख रहे होंगे मार्केट में लिमिटेड मूवमेंट होती है, 30 पॉइंट अप, 20 पॉइंट डाउन, या फिर थोड़ा सा 0.5% अप, 0.5% डाउन। तो क्या हो रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट क्या है, लो आईवी का है, मार्केट में कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं। तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, एटीएम में स्लाइटली आईटीएम ऑप्शन कर सकते हो, आप ऑप्शन बाय कर सकते हो। अब हम बोल रहे हैं अवॉइड ओटीएम। ओटीएम का मतलब ये हो गया कि अगर मार्केट लेट से कि 25,200 पे ट्रेड कर रही है, राइट, और आप बैठे हो 25,600 लेके वीकली ऑप्शन निफ्टी के अंदर, राइट, तो आप क्या करने वाले हो, आप मोस्ट ऑफ द क्या करने वाले हो, थीटा देने वाले हो मार्केट को। और जब भी क्या होता है कि आईवी लो का मीनिंग क्या होता है, लो चांस ऑफ शार्प मूवमेंट, यानी मार्केट में जब भी आईवी कम होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट में मूवमेंट भी ज्यादा आने वाली नहीं है। तो धीरे धीरे आप देखोगे ओटीएम ऑप्शंस स्टार्ट मेकिंग लॉसेस, या आपकी पोजीशन धीरे धीरे लॉस की तरफ मूव करने लग जाएगी। ठीक है, मैं अभी तक जितना भी एक क्वेश्चन आया था कि सर आप आईवी बोल रहे हो या विक्स बोल रहे हो, तो मैं अभी यहाँ पे आपको आईवी बोल रहा हूँ। जो ऑप्शन चेन जब आप खोलते हो तो उसमें एटीएम आईवीज देखा करो कभी भी। निफ्टी अगर आपने देखनी है, लेट से मैं दोबारा करता हूँ बिकॉज ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो आपने क्या देखना है, आपने देखना है इस पर्टिकुलर लाइन को, ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन पे आप देखो इसकी आईवी क्या है और इसकी आईवी क्या है। एटीएम पे आपको दिख गई ये 12.74 है, ये 11.59 है। तो मेरी अभी 15 के नीचे मार्केट है, या फिर इन दोनों का आप एवरेज भी निकाल लो तो 15 के बिलो है मार्केट, परफेक्ट, ठीक है, कंसोलिडेट होगा, साइडवेज चलेगा, या फिर बहुत कम मूवमेंट दिखाएगा, वहां पे मैं ऑप्शन बायर बन के चल सकता हूँ, राइट। अब एग्जाम्पल लेते हैं क्या हो रहा है, जो मैंने यहाँ पे भी लिखा है 12%, और आज के दिन भी आप देख रहे हो 12% इज आईवी, राइट, करंट आईवी। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे मैंने देखा 12% आईवी है, एक्सपेक्ट अ स्लो अप ट्रेंड। वाई आई एम सेइंग स्लो अप ट्रेंड, क्योंकि हम अगर हिस्टोरिकली जाएं पीछे, सिंस इंसेप्शन की अगर हम बात करें, जब से ऑप्शंस मार्केट में ट्रेड होना शुरू हुआ है, तो आपने देखा होगा जब भी हम एक कोरिलेशन निकालते हैं तो वॉलेटिलिटी का नेगेटिव कोरिलेशन होता है मार्केट के मूवमेंट के साथ। व्हाट डज इट मीन, कि इट मीन्स दैट कि मार्केट मूव अपवर्ड्स, volatility cool down, market move downwards, volatility start rising, या वाइसा वर्सा कह सकते हो, बिकॉज ऑफ राइजिंग वॉलिटिलिटी मार्केट गिर रही है, या इंटरडिपेंडेंट हम कह सकते हैं। तो आप हमेशा देखना लो आईवी में धीरे 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 मार्केट, क्योंकि अब आईवी लो है तो हमने क्या कहा कि आप क्या एक्सपेक्ट करो, लोअर चांसेस ऑफ शार्प मूव। तो अब यहाँ पे क्या होगा, धीरे 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 मार्केट तो मूव करेगी लेकिन धीरे धीरे अपसाइड मूवमेंट करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट में जो मूवमेंट आएगी अपसाइड के लिए वो धीरे धीरे आएगी, लेकिन अपसाइड के चांसेस ज्यादा हैं। और आप बीइंग ए ऑप्शन बायर, आप क्या करोगे, आप ऑप्शन बाय करोगे, एटीएम या एटीएम के पास की कॉल आप बाय करो। क्यों, क्योंकि मूवमेंट जब स्लो हो गई तो मुझे ओटीएम पे जल्दी से पैसे नहीं मिलने वाले, आई विल नॉट मेक मनी इन ओटीएम इजीली, राइट।
आइदर यू डिप्लॉयड अ बुल कॉल स्प्रेड, और बुल कॉल स्प्रेड भी एटीएम और ओटीएम के कॉम्बिनेशन का होगा, उसमें ये नहीं आप दूर दूर के ओटीएम के कॉम्बिनेशन पे बना लो, मतलब उसमें तो फिर पैसे मिलने ही नहीं है। राइट। अब हमने बोला हायर आईवी इन्वायरमेंट, अगर हम पीछे जाएं थोड़ा सा, जैसे इंडिया और पाकिस्तान की जब वॉर हुई थी, या टैरिफ जो यूएस ने टैरिफ की बार बार कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आ रही थी, मैं 300% टैरिफ लगा दूंगा यहाँ पे या 200% लगा दूंगा, तो उस टाइम पे मार्केट में आपने देखा होगा ग्लोबली मार्केट में थोड़ा सा एक थ्रेट बना हुआ था, जिसके चलते हम देख रहे थे कि आईवीज बढ़ी हुई थी। तो अगर मैं बोल रहा हूँ सिनेरियो हाई आईवी, तो हम लोगों के लिए अगर हम निफ्टी देख रहे हैं तो हमारे लिए 1820 इज हाई आईवी, यानी 1820 के अगर मूव करते हैं, क्योंकि हमारा अंडरलाइंग इज ऑल्सो वेरी हाई। ठीक है, तो हमारा अंडरलाइंग भी क्या है, निफ्टी जैसे है तो 1820 हम बोल रहे हैं, तो आईवी क्या है यहाँ पे हाई है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें आप समझिए कि आप एक्सपेक्ट करो बिग मूवमेंट आएगी, और आपने अगर पीछे देखा हो जब आईवी बढ़ी थी तो मूवमेंट्स आ रही थी, या तो आईवी फॉल होना शुरू हो जाए, नहीं तो आप मूवमेंट्स जरूर देखोगे। और अगर इवेंट से पहले ही आईवी बढ़ी है तो पोस्ट इवेंट आईवी क्रश जरूर होगा, यानी आईवी गिरेगी गिरेगी और बहुत तेजी से गिरेगी। और ये टाइम किसके लिए आइडल होता है, ओटीएम ऑप्शन सेलर्स के लिए। लेट्स से मार्केट अगर 25,200 है, तो कई ऑप्शन सेलर आप देख रहे होंगे जो बहुत सस्ते में 25,800 बेच रहे होंगे या 600 बेच रहे होंगे, राइट। वो लोग इसको बेच रहे होंगे, 25,600 को बेच रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इनको वॉल्टिलिटी अच्छी दिख रही है, तो दूर दूर के ऑप्शंस में प्रीमियम मिल रहे होंगे। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सबसे अच्छा है क्रेडिट स्प्रेड। जैसे मैंने आपको बताया था, लो में हम क्या करेंगे, डेबिट स्प्रेड बनाएंगे। डेबिट स्प्रेड का मतलब ये हुआ कि एटीएम कॉल मैंने बाय करी, ऊपर की मैंने बेच दी, तो एटीएम जब मैं बाय कर रहा हूं तो मैं ज्यादा प्रीमियम दे रहा हूं, और जब बेच रहा हूं तो कम प्रीमियम मुझे मिल रहा है, तो उसकी वजह से मुझे मार्केट को डेबिट देना पड़ रहा है। अब क्रेडिट स्प्रेड में क्या होगा, मुझे मंदी खेलनी है, मैं क्या करूंगा, एटीएम कॉल बेच दूंगा और उसके ऊपर की कॉल बाय कर लूंगा। तो अब मैंने क्या किया, बेचते हुए मैंने महंगा बेचा, और ऊपर की कॉल सस्ती थी, तो वो मैंने क्या किया, मैंने उसमें कम मुझे मिला, तो मैंने क्या कम मुझे उसको पे करना पड़ा, तो उससे क्या हुआ, मुझे क्रेडिट स्प्रेड यानी मार्केट से पैसे मिले। तो आपकी जैसी आईवी गिरेगी तो आप क्या करोगे, पैसे बना लोगे मार्केट में, राइट। अब निफ्टी आईवी लेट से 22% है, ठीक है, आरबीआई पॉलिसी जस्ट पहले, तो आप क्या करोगे, एटीएम स्ट्रैडल बेच दो या ओटीएम स्ट्रैंगल। तो बीइंग अ रिटेलर आई डोंट सजेस्ट यू कि स्ट्रैडल पे काम करोगे, एम टू एम दिखते हैं। तो ओटीएम स्ट्रैडल्स आप बेच सकते हो विद डेफिनेट स्टॉप लॉस। अगर आप लेट से कि स्ट्रैडल बेच रहे हो, स्ट्रैंगल बेच रहे हो आप, ठीक है, तो अगर आप 180 रुपये का स्ट्रैंगल बेच रहे हो, तो मैं बोलता ठीक है, 180 का मैंने बेच दिया, 220 का मैंने कैसल रख लिया कि सिस्टम पे जब मुझे 220 का दिखेगा रेट, तो मैं फटाफट बाहर निकल जाऊंगा सिस्टम से। और क्या होता है कि पोस्ट इवेंट आप निकल जाओ, तो आपको क्या होगा, एक तो थीटा मिल जाएगा क्योंकि टाइम वैल्यू भी जाएगी, ऊपर से जो आपका आईवी क्रश हुई है उसकी वजह से आपको पैसा मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से आप उसमें पैसा बनाओगे। ठीक है, और ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हमने बता दिया आपको कि क्या करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हो गया एक्सपायरी सिलेक्शन। एक्सपायरी कैसे सेलेक्ट करें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सपायरी अगर मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं फंस जाऊंगा मार्केट में। तो अगर आपका व्यू सिर्फ 1 से 3 दिन के अंदर है, यानी मुझे बहुत शॉर्ट टर्म मार्केट में रहना है, मुझे मार्केट में ज्यादा रहना ही नहीं है, तो आप करंट वीक की एक्सपायरी करो, अगर आईवी स्टेबल है या फॉलिंग है, यानी क्या हुआ कि आईवी स्टेबल है या नीचे गिर रही है, ठीक है। गो एटीएम आईटीएम फॉर बेटर डेल्टा एंड फास्टर रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एटीएम पे मूवमेंट आपको ज्यादा दिखेगी, आईटीएम्स पे आपको मूवमेंट ज्यादा दिखेगी, क्योंकि वहां का डेल्टा अच्छा होगा, क्योंकि अगर एटीएम देखोगे आप 0.45 से 0.5 के बीच में होगा, या राइट, अगर हम थ्योरेटिकली बोले तो 0.5 डेल्टा होगा। आईटीएम पे आप जाओगे 0.6 0.7 का डेल्टा मिलेगा, तो निफ्टी अगर 100 पॉइंट मूव करेगी तो आपको 70 रुपये मूवमेंट आपको उसमें मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है, शॉर्ट टर्म व्यू है तो 1 से 3 जो करंट वीक की एक्सपायरी है उस पर काम करो, ठीक है। ये कब करना है, इंट्राडे में आप ट्रेड कर रहे हो, या आरबीआई हो गया, बजट डे मूव हो गया, तो एक दिन बाद आपको पता है बजट आने वाला है, उस टाइम पे आप काम करो, ठीक है। निफ्टी आईवी स्टेबल डिक्लाइन, बट यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि ये बजट डे हम बात कर रहे हैं, तो डिक्लाइन हो गया तो आप बजट आ चुका है, राइट, आरबीआई पॉलिसी कूल ऑफ हो रही है, उस टाइम पे आप करो, आपको पता है डिक्लाइनिंग है आईवी,
और यहाँ से 1 से 3 दिन के अंदर मुझे काम करना है। अब आई एम नॉट सेइंग कि आप बाय करके चलो, यहाँ पे आप सेल करके भी चल सकते हो। अब इवेंट बेस्ड, अगर आप नेक्स्ट वीक, या अगर बेस है वॉलेटाइल है मार्केट, इवेंट इन फ्यू डेज अवे, जैसे अर्निंग्स है, मुझे पता है अर्निंग्स आज से 5 दिन बाद की है या 6 दिन बाद की अर्निंग है, मुझे अभी पोजीशन बनानी है, क्योंकि होता क्या है, आप जब आईवी देखते हो धीरे 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 इवेंट से पहले बढ़नी शुरू होती है, इवेंट जैसे पास आता है पीक हो जाती है, फिर नीचे गिरती है। तो मैं बोलता हूँ मुझे यहाँ एंट्री लेनी है, तो मैं पहली फ्यू डे पहले एंट्री ले रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट वीक में मैं पोजीशन बनाऊंगा। बट इस चीज में आप ध्यान रखना कि आपका जो थीटा होना चाहिए वो डिके ना हो, क्योंकि अगर थीटा डिके हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। बट नो डाउट अगर हमारा आईवी बढ़ रही है तो हमें थीटा डिके नहीं मिलेगा। ठीक है, आईवी इज हाई एंड लाइकली टू फॉल आफ्टर द इवेंट, तो हमने क्या किया, नेक्स्ट एक्सपायरी या मंथली ऑप्शंस पे काम कर लिया। पोजिशनल व्यू होगा, 1 मंथ तो मंथली यूज करेंगे, 1 वीक प्लस होल्डिंग करनी है। मुझे लगता है कि पोजीशन मैंने, जैसे अगर हम स्टॉक्स में काम करें, लेट से 15 दिन के लिए पोजीशन होल्ड करनी है, या लेट से 10 दिन के लिए पोजीशन होल्ड करनी है, तो स्टॉक ऑप्शंस में यहाँ पे तो वैसे हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो हमें मंथली में ही मूव करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी में भी आपको करना है, तो आप अगर 10-15 दिन के लिए कर रहे हो तो आप फिर क्या कर सकते हो, मंथली की तरफ मूव कर सकते हो। अब अवॉइड क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये आप ध्यान रखिए कि वीकली एक्सपायरी इफ आईवी इज हाई, अगर हाई आईवी है तो करंट वीक की ऑप्शंस या वीकली ऑप्शंस पे काम नहीं करना, क्योंकि थीटा डीके आपको मार देगा, बहुत तेजी से थीटा डीके मिलेगा आपको। यूज स्प्रेड टू रिड्यूस प्रीमियम कॉस्ट, और प्रीमियम कॉस्ट अगर आपको लग रहा है कि हाई आईवी है तो मुझे क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया, आप स्प्रेड में उसको कन्वर्ट करिए, क्योंकि महंगी चीज अगर आप खरीद रहे हो तो उसके अगेंस्ट कोई महंगी चीज आप बेचो, राइट। यू आर बाइंग समथिंग एक्सपेंसिव, देन यू हैव टू सेल समथिंग एक्सपेंसिव अगेंस्ट दैट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है मेरे लिए कि मार्केट टॉप्स एंड बॉटम, राइट। तो ये कैसे हम लोग पकड़ें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन के लिए डेटा है, एक्चुअल डेटा नहीं है, राइट। एक्चुअल डेटा मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो अभी मैं सेम प्राइजेस और सेम वो लेके लेवल्स लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नॉर्मल सिनेरियो, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, मैंने कहा था आगे की स्लाइड में मैं आपको समझाऊंगा। तो नॉर्मल सिनेरियो इज दिस, अगर आप देख रहे हो ये रेड में मैंने आईवी रेड्स कर रखी है ताकि आपको इजीली समझ में आए। मार्केट इज 23,700, लेट्स एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, आईवी स्लाइटली आप देखोगे आर हायर देन कॉल। तो यहाँ पे 12 की आईवी, यहाँ 11 की है, यहाँ 12.47 या 12.15। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कॉन्सेप्ट कि इफ, मैंने आपको बोला था कि क्या होता है, मार्केट फॉल इन, मार्केट जब भी फॉल होता है कब होता है, पैनिक में। मार्केट फॉल इन पैनिक, मार्केट डजंट राइज ऑन पैनिक, राइट। पैनिक में कभी मार्केट बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो हुआ क्या, मेरा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या किया कि मेरे को आईवीज ज्यादा दिख रही हैं कॉल की एज कंपेयर टू पुट, तो मुझे यहाँ पे क्या दिखा कि एक नॉर्मल सिनेरियो है, मार्केट का नॉर्मल चल रहा है। अब यहाँ पे आप सिनेरियो देखोगे जब, राइट, तो हम एक चीज हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी चीज जो डिसबैलेंस हुई है वो बैलेंस जरूर होगी, राइट। यानी अगर मार्केट में भी कुछ हम बोल दें इम्बैलेंस दिखा, यानी ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जो मार्केट में जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं या कहीं प्रॉप डेस्क के ट्रेडर्स हैं वो उस चीज को नॉर्मल कर देते हैं, अब एबनॉर्मलिटी को, राइट, क्योंकि उनको वहां एक अपॉर्चुनिटी दिखती है और उस अपॉर्चुनिटी को वो ग्रैब करते ही हैं। तो अब मार्केट जब हम बात कर रहे हैं कि आईवी, जनरली हम अगर थ्योरेटिकली बात करें, तो अगर आईवी कॉल की ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट इज टिल्टेड टुवर्ड्स अपसाइड, अपसाइड जाने के लिए मार्केट यहाँ पे टिल्टेड है, जनरली हम ये कहते हैं। और पुट, अगर पुट हमारी कम है तो यानी मार्केट अपसाइड का हो गया हमारा मूव। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं पुट ज्यादा है, पुट की आईवी और कॉल की आईवी कम है, तो मार्केट इज टिल्टेड टुवर्ड्स डाउन साइड, यानी नीचे जाने के लिए मार्केट है। अब क्यों बोलते हैं हम इसके लिए, देखिए आप, अगर 84 रुपीज का ऑप्शन था, अब मैं नया सेलर बन के आया, मैंने बोला भाई मैं तो 90 रुपए में बेचूंगा, इंस्टेड ऑफ, मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आई, तो हुआ क्या कि 90 रुपए में ऑप्शन ट्रेड हो गई। अब यहाँ पे आप देखो तो अगर मैं बोलूं निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं आई, सेम अगला टिक 90 रुपए का लग गया, यानी थीटा भी कुछ नहीं गया, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये आईवी बढ़ के आ जाएगी। और ये आईवी बढ़ के आ जाएगी, आपको दिखेगी करीब 17 की या 18 की आईवी दिखना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब आपने क्या देखा यहाँ पे,
90 में भी कोई ऑप्शन बाय करने के लिए तैयार बैठा है, सेलर तो बैठा हुआ है, कुछ भी रेट डालेगा, लेकिन बायर आया ना मार्केट में, तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपने देखा कि हाँ ये मार्केट में तेजी होती है। बट हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक कॉन्ट्राडिक्शन जरूर देखते हैं, क्योंकि मार्केट जब हम बात करते हैं ऑप्शन सेलर का होता है, राइट। मैं रिपीट करता हूँ फिर से, पहले मैंने आपको ये बताया कि हमारी जो आईवीज हैं, आईवीज कब बढ़ती हैं, जब आपके प्रीमियम ज्यादा होते हैं, राइट। यानी प्रीमियम बढ़ना शुरू होते हैं, अगर इररिस्पेक्टिव ऑफ की अंडरलाइंग सेम रहती है, लेट्स से मार्केट 23,700 ही है और वो मूव नहीं कर रही है, मार्केट मार्केट में हम कोई मूवमेंट नहीं देख रहे हैं अपसाइड का, और वो 23,700 पे फिक्स है, 23,700 पे मार्केट फिक्स है। अब 23,700 पे मार्केट फिक्स होने के बाद क्या हुआ, मैंने 90 रुपीज कोट कर दिया मार्केट में कि भाई मैं तो 90 रुपए में ऑप्शन बेचूंगा, और बायर भी आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आईवी बढ़नी शुरू हो जाएगी और मार्केट में तेजी है, क्योंकि जो बायर है वो किसी भी रेट में लेने के लिए तैयार है। लेकिन यहां से हमें कॉन्ट्राडिक्टरी हम क्या देखते हैं, हम वो देखते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन हम क्या देखते हैं कि हायर आईवीज ऑलवेज अट्रैक्ट ऑप्शन सेलर। इफ यू आर एन ऑप्शन सेलर, आप लोग क्या करोगे, यू प्रेफर टू सेल कॉल। वाई? बिकॉज कॉल्स आर एक्सपेंसिव वन, कॉल्स एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू पुट। तो आपकी प्रेफरेंस क्या होगी, यू विल प्रेफर टू सेल कॉल बिकॉज ऑफ हायर आईवी। तो आप क्या करना शुरू करोगे, कॉल बेचना शुरू कर दोगे। तो आप देखोगे मार्केट में यू विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग कि 23,850 23,800 यहाँ पे ऑप्शन सेलर आना शुरू हो गए मार्केट में। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट जो ऐसे मूव कर रहा था यहाँ पे ऑप्शन राइटिंग शुरू हो गई, तो यहाँ पे मार्केट का एक टॉप बनने की चांसेस बन गए। फिर उसके बाद हम फर्दर यहाँ से क्या, मार्केट या तो साइडवेज हो जाएगा या हम मार्केट एक फॉल देखेंगे। ठीक है, अब यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आईवी की पुट की। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, एक सिंपल सिनेरियो बोला था कि देर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन कॉल आईवी एंड पुट आईवी। पुट आईवी विल ऑलवेज बी स्लाइटली हायर देन दी लोअर देन दी पुट आईवी, यानी कॉल आईवी इज स्लाइटली लोअर देन दी पुट आईवी। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था कि पुट की जो आईवी है वो स्लाइटली हायर होगी बिकॉज मार्केट पैनिक में गिरता है। लेकिन जब ये गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये 12 की आईवी है, ये 16 की आईवी है। अब बीइंग एन ऑप्शन सेलर, आई प्रेफर टू सेल पुट ऑप्शन इंस्टेड ऑफ कॉल ऑप्शन। तो मेरे लिए प्रेफरेंस क्या होगी, मेरे लिए प्रेफरेंस होगी आई विल सेल पुट ऑप्शन। तो यहाँ पे आप जब मार्केट देखोगे नीचे है, यहाँ साइडवेज हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, पुट ऑप्शन सेलर आना शुरू हो जाएंगे बिकॉज दे आर फाइंडिंग 23,550 is expensive than this 23,850, 23,600 is expensive than 23,800. They prefer to sell this option. वो क्या करेंगे, ये ऑप्शन बेचना शुरू कर देंगे कि भैया ये महंगी हो रही है, मुझे ये बेचनी है। ठीक है, अब यहाँ पे वो बेचना शुरू करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन बेचना शुरू करेंगे तो मार्केट का एक बॉटम बनना शुरू होगा, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 16 जुलाई 2025 यानी कल का ईओडी का मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया। अब इस स्क्रीनशॉट में अगर आप देखोगे सेम सिनेरियो मुझे 15 जुलाई के ईओडी पे भी दिखा था। क्या दिखा था, कॉल आईवी अगर आप देखोगे 25,250 पे, आप देखो क्या है, 10 की आईवी है। यहाँ पे आप देख रहे हो 8 की आईवी है। यहाँ पे कितनी, 8 की है, यहाँ पे 10 की है, यहाँ पे 10 की है, यहाँ पे नीचे जाके 9.16। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमने पहले भी बोला था कि कॉल आईवी कैन नॉट बी हायर देन पुट आईवी इन नॉर्मल सिनेरियो। तो नॉर्मल सिनेरियो पे हो ही नहीं सकती है। तो इसका रीजन, इससे क्या हुआ हम मार्केट में, तो मार्केट में लेट मी जस्ट शेयर यू दिस। तो मार्केट में आपने क्या देखा, निफ्टी का आपको चार्ट दिख रहा होगा, राइट। तो निफ्टी में हमने, अगर मैं कल के ईओडी की बात करूं, राइट, तो कल थी अपनी 16, राइट। तो यहाँ पे कहीं एक, लेट मी जस्ट ड्रॉ लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, सॉरी, मार्केट ये है, ठीक है। तो कल के ईओडी पे आपने जब डेटा देखा था, मार्केट समवेयर यहां क्लोज हुई थी, राइट। कॉल की आईवीज क्या थी, कॉल की आईवी स्लाइटली हायर थी।
मार्केट में आपने परसों भी देखा था, डेटा बाउंस हुई अगेन, ऊपर की पे रिस्ट्रिक्ट हुई, जो प्रीवियस हाई था उसी पे रिस्ट्रिक्ट हुई। फिर मार्केट में आज भी आपने देखा नीचे आई, फिर वापस बाउंस हुई और एंड में जाके नीचे क्लोज हुई, क्योंकि कॉल ऑप्शन सेलर थे वो ज्यादा एक्टिव थे एज कंपेयर टू पुट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने ये डेटा देखा, सॉरी प्रेजेंटेशन पे था डेटा जब हमने ये डेटा देखा कल शाम का, तो हमें एक इंडिकेशन मिल गया कि कॉल आईवीज आर हायर देन पुट आईवी। तो सो इट विल अट्रैक्ट ऑप्शन सेलर, स्पेसिफिकली वी टॉक अबाउट कॉल ऑप्शन सेलर, दिस मीन दैट कि मार्केट विल बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन अपसाइड, यानी मार्केट विल नॉट मूव वेरी शार्पली ऑन अपसाइड अंटिल अनलेस या तो आईवीज नॉर्मलाइज हो जाए, या फिर आप अगर देखोगे तो या फिर मार्केट फॉल हो जाए। तो दोनों सिनेरियो होने थे। अब आईवी हमने कल शाम को भी देखा, कूल ऑफ नहीं हुई, उससे परसों भी देखा था कूल ऑफ नहीं हुई, तो मतलब नॉर्मलाइज नहीं हुई। तो हमको ये दिख गया कि कॉल आईवीज आर मोर देन द पुट आईवी। इट मींस दैट कॉल्स आर एक्सपेंसिव एंड ऑप्शन सेलर्स डेफिनेटली गोइंग टू सेल कॉल ऑप्शंस। तो उसके चलते हमने देखा मार्केट में एक फॉल हमको देखने को मिला। हाँ, तो क्वेश्चन है, सो वी हैव टू कंपेयर आईवी ऑफ कॉल एंड पुट। तो डेफिनेटली आप कॉल और पुट की आईवी ट्रैक करते रहिए, बट आई एम सजेस्टिंग इट्स नॉट एन इंट्राडे स्ट्रेटेजी, बट ये ओवरऑल मार्केट का आपको एक सेंस दे देता है कि हाँ ठीक है। और अगर बात करें कि नॉट कंपेयर इट विद स्ट्राइक वाइज, आप हमेशा एटीएम के पास की आईवीज देखिए। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एटीएम एंड नेक्स्ट वन और टू स्ट्राइक्स प्राइजेस, बिकॉज यू कैन नॉट कंपेयर ओटीएम टू ओटीएम। उसके पीछे एक ओटीएम होगा, एक आईटीएम होगा, तो एक में ऑप्शंस में काम होता नहीं है, दूसरे में हो रहा है, तो उसका कोई सेंस बनेगा नहीं, राइट। तो माय पॉइंट इज वेरी क्लियर कि अगर ओटीएम देख रहे हैं, इफ यू आर सीइंग ओटीएम ऑप्शन लेट से 25,600 कॉल ऑप्शन, तो इट इज गोइंग टू बी आईटीएम फॉर पुट ऑप्शन, तो यहाँ पे एक्टिविटी नहीं है उतनी, तो आपको उतना क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी। फॉर बेटर क्लियर पिक्चर यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन एटीएम ओनली, राइट। एटीएम और एटीएम से वन और टू प्लस स्ट्राइक्स पे आपने देखना है। देखिए आईवीज अगर मैं बात करूं तो आपको एक ओवरऑल पिक्चर दे दी मैंने आपको, जैसे एग्जांपल भी दिया था शुरू में कि आईवीज अगर हम देख रहे हैं, राइट, तो रेलिवेंसी क्या होगी इसकी कि मुझे आज के दिन ये पता है कि मुझे बाय करके नहीं चलना है, मुझे सेल करके चलना है, क्योंकि कॉल की आईवीज हाई हैं। तो मेरा अगर कोई टेक्निकल सेटअप है जो भी आप यूज करते हो, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वीवैप, तो उसके बेसिस पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना सेल करके चल रहा हूँ। देखिए मंथली एक्सपायरी में स्टॉक्स पे वर्क करती है। देखिए मंथली एक्सपायरी में एक तो स्टॉक्स में क्या है इन इंडिया, द प्रॉब्लम इज दिस कि द लिक्विडिटी इज वेरी लो, राइट। अगर हम बात करें कि अब तो इवन निफ्टी में भी थोड़ा बहुत, या बैंक निफ्टी में हम देखें, या फिन निफ्टी में देखें, मिड कैप निफ्टी में देखें, वो भी लो हो रही हैं। तो स्टॉक्स में थोड़ा सा ये ऑप्शंस का मॉडल उतना अच्छे से एक्यूरेसी से काम नहीं करेगा, बट डेफिनेटली ये चीज काम करेगा। तो एक बार मैं रैप अप करता हूँ सारा, एक बार रिपीट करता हूँ। आप में से कई लोगों ने बोला सर एक बार थोड़ा सा रिपीट करिए। तो हमने आज के सेशन में क्या सीखा, राइट, पहले वो समझते हैं कि व्हाट इज आईवी, राइट, कि आईवी होती क्या है। तो आईवी बेसिकली इज व्हाट, आईवी इज मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑफ हाउ वॉलेटाइल अ स्टॉक और इंडेक्स प्राइस विल बी इन फ्यूचर। सिंपल टर्म, प्रेजेंट में हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में जो प्राइस होने वाला, उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वो आईवी मेजर कर रही है, उसके बेसिस पे हम ऑप्शंस के प्रीमियम डिसाइड कर रहे हैं, राइट। अगर आरबीआई पॉलिसी से पहले हम प्रीमियम बढ़ा रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि मूवमेंट आने वाली बैंक निफ्टी में। या फिर बिफोर इन्फोसिस रिजल्ट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट सेलिंग ऑप्शन एट ए वेरी हाई प्राइस बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग सम मूवमेंट इन इन्फोसिस, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं कि ब्लैक एंड सोल मॉडल हम यूज करते हैं, तो आप भी अगर यूज कर रहे हैं तो ब्लैक एंड सोल मॉडल यूज करिए।
मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज जो मॉडल होता है ब्लैक एंड सोल हो गया. हायर आईवी डजंट मीन डायरेक्शन. अगेन, जनरली हम बोलते हैं कि हायर आईवी का मतलब होता है मार्केट गिरेगी, मोस्ट ऑफ द टाइम गिरेगी, नो डाउट, क्योंकि कोरिलेशन हाई है बट नॉट इजिकल टू वन, यानी कि हर इंस्टेंस में नहीं होगा बट मोस्ट ऑफ द इंस्टेंस में होगा. तो हायर आईवी का मतलब होता है कि मूवमेंट आएगी बट डायरेक्शन स्पेसिफिकली नहीं है. ठीक है. और आईवी इंक्रीज कब होती है? अर्निंग या मैक्रो इवेंट्स या उनसे पहले अर्निंग्स होती है. देन मैंने आपको बेसिकली समझाया कि हम लोग कैसे ऑप्शंस को देख सकते हैं कि हायर आईवीज को कंपेयर कीजिए, उस साइड की मूवमेंट पे आप प्ले कर सकते हैं, राइट. अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो लोअर आईवी वाले ऑप्शन बाय करिए. और अगर आपने इस इंस्टेंस को भी देखा हो तो आपने समझ गए होंगे कि जो मैंने लास्ट में इंस्टेंस दिखाया था, वी प्रेफर टू बाय पुट, राइट. एंड एट द एंड ऑफ द डे टुडे वी मेक प्रॉफिट इन ओनली पुट, राइट. देन इवेंट बेस्ड, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इवेंट बेस्ड में क्या होता है कि हायर आईवी आप कर रहे हो तो आपको क्या है, हाई प्रीमियम देना पड़ता है. इज बेटर यू शुड सेल स्ट्रैंगल स्ट्रैडल अनलेस अंटिल यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग सम बिग मूव. डोंट बाय हाई आईवीज, राइट. अगर हाई आईवीज आपने किसी भी उसमें नहीं करना है, राइट. और दूसरी चीज आप बात कर रहे हो कि हाई आईवी मुझे प्ले करनी है इवेंट, आई एम एक्सपेक्टिंग अ मूव इन बैंक निफ्टी बिफोर आरबीआई पॉलिसी, then don't buy a naked option. Prefer to buy a spread, bull call spread, bear put spread, whatever your view about that particular event, you can behave or you can act accordingly, right? दूसरी चीज ये है कि आईवी क्रश जो हम बोल रहे हैं, आईवी क्रश के बाद क्या होगा, आप यू विल मेक लॉस इफ यू आर बाइंग ओनली नेकेड ऑप्शन, राइट. देन हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, लाइक कि आईवी स्ट्राइक्स कैसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, एक्सपायरी कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं. तो हाई आईवी मींस एक्सपेंसिव ऑप्शन, लो आईवी मींस चीप ऑप्शन. तो हमने आपको एग्जांपल दिया कि आप अपने इवन ट्रेड्स देखें पीछे के, अगर आप ट्रेड्स चेक करते हैं तो 15 की आईवी के ऊपर के हिट रेशियो देखिए आईवी के ऑप्शंस जो आपने बाय करी थी, और बिलो सॉरी अबव 18 के ऊपर के ऑप्शंस देखिए जिसमें आपने ऑप्शंस बाय कर रहे थे. तो आपको हमेशा जो आपका हिट रेशियो होगा देखना, 15 के नीचे में आपको दिखेगा अच्छा खासा हिट रेशियो दिखेगा. उसके पीछे रीजन क्या है, मार्केट में मूवमेंट बहुत स्लो होती है, राइट. वॉलिटिलिटी नहीं होगी, आपके स्टॉप लॉसेस नहीं कटेंगे, और आप एटीएम आईटीएम्स ऑप्शंस बाय कर रहे हैं और धीरे धीरे आपको मूवमेंट मिल रही है, और आप चीप ऑप्शन बाय कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ बाइंग एक्सपेंसिव ऑप्शन, राइट. क्योंकि उसमें क्या होगा, आपके मूवमेंट पे भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे. तो हायर ऑप्शंस में क्या होगा, यू विल एक्सपेक्ट अ बिग मूव, दैट्स व्हाई क्या हो रहा है, ऑप्शंस आर एक्सपेंसिव, देन यू हैव टू फेस द आईवी क्रश आल्सो, राइट. सो यू शुड प्रेफर टू सेल ओटीएम ऑप्शंस टू मेक मनी, यूज स्ट्रैंगल स्ट्रैडल और क्रेडिट स्प्रेड, राइट. तो यहाँ पे क्या करना है, अपने क्रेडिट स्प्रेड्स बना के चलना है. देन शॉर्ट टर्म्स के लिए आप वीकली ऑप्शंस यूज कीजिए, राइट. जब आईवी स्टेबल हो, डिक्लाइनिंग हो, देन उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अगर आपको लगता है कि वॉल्टाइल होने वाला है, इवेंट से कुछ होने वाला है और इवेंट आने वाले कुछ टाइम बाद आने वाला है, यू शुड प्रेफर टू बाय दिस नेक्स्ट वीक ऑप्शंस. एंड पोजिशनल, व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन 1 वीक, लेट्स से 10 days, 12 days, 15 days, यूज मंथली ऑप्शंस. देन ये एग्जांपल मैंने आपको समझाया कि नॉर्मल सिनेरियो में हमेशा आपको पुट ज्यादा दिखेंगी एज कम्पेयर टू कॉल आईवीज दिखेंगी, जिसके चलते हम लोग देख सकते हैं. तो जब भी ये डिसबैलेंस दिखेगा, देखो मार्केट धीरे धीरे मूव ऊपर करेगी इस सिनेरियो पे जब मार्केट टॉप बना रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऑप्शन सेलर जरूर आएंगे इस स्ट्राइक पे, और आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट एक अपसाइड रिस्ट्रिक्ट हो रही है और वहां पे मार्केट टॉप फॉर्मेशन हो रही है. सेम वे में मार्केट बॉटम फॉर्मेशन क्या होगी, धीरे धीरे मार्केट गिर रही है तो पुट की आईवी बढ़ रही है. अगर वो कॉल की आईवी नहीं बढ़ रही है सब्सटेंशियली, तो पुट सेलर जरूर आएंगे मार्केट में और मार्केट को एक सपोर्ट देंगे. तो वहां से आप एक बाउंस जरूर देख लोगे, राइट. सो एक बुक जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जरूर पढ़ो, वो है ट्रेडिंग ऑप्शंस एज प्रोफेशनल. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, पढ़िए. अगर आप ऑप्शन सीखना चाहते हैं, ग्रीक सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है, तो ये बहुत अच्छी बुक है, इसको आप जरूर पढ़ें. स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.